गुरु महाराज, स्वीकार करो मेरा प्रणाम। श्री श्री परमहंस योगानंद जी की जय हो। योगी कथामृत परिच्छेद 38, गुलाबों के मध्य में संत लूथर बरबैंक। वैज्ञानिक ज्ञान से भिन्न वनस्पति संवर्धन का एक गुप्त रहस्य भी है, वह है प्रेम। इस ज्ञानपूर्ण वाणी का लूथर बरबैंक ने उस समय उच्चारण किया जब एक दिन में सांता रोजा में उनके उद्यान में उनके साथ टहल रहा था। हम लोग एक कंटकहीन थूहर के पौधे के पास खड़े हो गए। इस थूहर को कंटकहीन बनाने का परीक्षण करते समय मैं प्रेम के स्पंदन की सृष्टि करने के लिए इन पौधों में प्रायः बातें किया करता था। मैं कहा करता था, तुम्हें कुछ भय नहीं है, तुम्हें आत्मरक्षा के लिए कांटों की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। धीरे धीरे यह रेगिस्तानी पौधा कंटकहीन किस्मे में परिणत हो गया। मैं इस चमत्कार पर मुग्ध रह गया। मैंने कहा, प्रिय लूथर, कृपया मुझे इस थूहर की कुछ पत्तियां प्रदान करें, मैं उन्हें माउंट वॉशिंगटन पर अपने उद्यान में रोपूंगा। निकट खड़े माली ने कुछ पत्ते तोड़ना आरंभ कर दिया, परंतु बरबैंक ने उसे मना कर दिया। उन्होंने कहा, स्वामी जी के लिए मैं स्वयं ही पत्ते तोड़ देता हूँ। उन्होंने मुझे 3 पत्ते दिए, जिन्हें मैंने अपने उद्यान में लगा दिया। बाद में तो उनकी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ उगाईं, जिन्हें बढ़ते देखकर मुझे खूब आनंद होता था। उस महान वनस्पति शास्त्र ने मुझे बताया कि उनकी प्रथम उल्लेखनीय सफलता उस बड़े किस्म के आलू का उत्पादन था, जिसका नामकरण उन्हीं के नाम पर हुआ है। अपनी असीम प्रतिभा और अथक परिश्रम के द्वारा उन्होंने जगत को उन्नत प्रकार की सैकड़ों वर्ण संकर वनस्पतियां प्रदान की हैं। इसमें नवीनतम बरबैंक किस्म के टमाटर, भुट्टा, स्क्वैश, चेरी, बेर, नेक्टारिन, बेरी, पपी, लिली और गुलाब आदि उल्लेखनीय हैं। लूथर महाशय मुझे लेकर एक अखरोट के पेड़ के नीचे पहुंचे। मैंने अपना कमरा उन्हें दे दिया और अपना कैमरा साध लिया। यह वही प्रसिद्ध अखरोट का वृक्ष था, जिसके द्वारा उन्होंने यह सिद्ध कर दिया था कि प्राकृतिक विकास क्रम की गति अत्यंत द्रुत की जा सकती है। उन्होंने बताया, केवल 16 वर्ष में मैं इस अखरोट वृक्ष में फल लगने शुरू हो गए, जबकि अन्य किसी सहायता के बिना प्राकृतिक रूप से इसके फल में इससे दुगना समय लगता। इतने में बरबैंक की छोटी सी दत्तक पुत्री अपने कुत्ते के साथ खेलती कूदती उद्यान में आई। लूथर ने उसकी ओर स्नेहपूर्वक हाथ में संकेत करते हुए कहा, यह है मेरा मानवी पौधा। मैं अब सारी मानव जाति को एक विशाल वनस्पति ही मानता हूँ, जिसे उच्चतम विकास की चरम परिणति के लिए केवल प्रेम, खुली हवा और प्रकाश रूपी प्राकृतिक वरदान तथा विवेकपूर्ण संयोगीकरण एवं चुनाव की आवश्यकता है। स्वयं मैंने अपने जीवन काल में ही वनस्पति के विकास की ऐसी आश्चर्यजनक प्रगति देखी है कि मुझे यह दृढ़ आशा हो गई है कि यदि बच्चों को सरल और सुसंगत जीवन यापन के सिद्धांतों की शिक्षा दी जाए तो यह जगत शीघ्र ही सुंदर और स्वस्थ बन जाएगा। हमें प्रकृति और प्रकृति के सृष्टा ईश्वर के पास अवश्य लौटना चाहिए। मैंने कहा, लूथर महाशय, आप हमारे रांची विद्यालय में खुले आकाश के नीचे पठन पाठन की व्यवस्था और वहाँ के आनंद तथा सादगी के वातावरण को देखकर अवश्य प्रसन्न होंगे। शिशु शिक्षा बरबैंक का अति प्रिय विषय था। मेरे शब्दों से उनकी
हृत तंत्री झंकार कर उठी। उन्होंने मुझ पर प्रश्नों की झड़ी लगा दी। उनकी शांत गंभीर आंख में उत्सुकता चमक रही थी। अंत में उन्होंने कहा, स्वामी जी, आपके विद्यालय जैसे विद्यालय ही भावी युग की आशा हैं। प्रकृति से दूर और व्यक्तित्व के विकास में अवरोध पैदा करने वाली वर्तमान शिक्षा पद्धति का मैं घोर विरोधी हूँ। शिक्षा विषयक आपके व्यावहारिक आदर्श के साथ मैं अंतःकरण से सहमत हूँ। उस विनम्र संत से विदा लेते समय उन्होंने एक छोटी सी पुस्तिका हस्ताक्षर करके मुझे भेंट की। मानव तरु का प्रशिक्षण पर यह मेरी पुस्तक है। नए प्रकार की शिक्षा, नए प्रयोगों की आवश्यकता है। समय समय पर दुस्साहसी प्रयोगों द्वारा सर्वोत्तम फलों और फूलों के आविष्कार में सफलता मिली है। इसी प्रकार बच्चों के लिए भी भिन्न भिन्न प्रकार के साहसिक प्रयोगों की आवश्यकता है। मैंने उनकी उस छोटी पुस्तक को अत्यंत रुचि के साथ उसी रात को पढ़ा। मानव जाति के गौरवपूर्ण भविष्य की कल्पना करते हुए उन्होंने उस पुस्तक में लिखा है, इस पृथ्वी पर सबसे अधिक अनमननीय और अपरिवर्तनीय सजीव वस्तु पौधा होता है, जो विशेष जलवायु और निवास स्थान में ही पनपता है। याद रखिए कि यह पौधा अपने व्यक्तित्व की युग युगांतर से रक्षा करता आया है। काल प्रवाह में पीछे जाकर अनुसंधान करने पर दिखाई देगा कि शायद यह वही पौधा है जिसकी उत्पत्ति युगों पहले चट्टानों में हुई थी, पर इस विशाल काल अवधि में इसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। क्या आप ऐसा समझते हैं कि इस युग युगांतर व्यापी जन्म मृत्यु की बार बार पुनरावृत्ति के बाद वृक्षों में अपूर्व दृढ़ता, सम्मा, किसी इच्छा शक्ति का, यदि आप इसे इच्छा शक्ति नाम दें, आविर्भाव नहीं हुआ है? वस्तुतः ऐसे कई पौधे हैं। उदाहरणार्थ ताड़ की कुछ किस्में जो इतने दृढ़ हैं कि कोई भी मानवीय शक्ति अभी तक उनमें परिवर्तन नहीं ला सकी है। पौधे की इच्छा शक्ति की तुलना में मनुष्य की इच्छा शक्ति अत्यंत कमजोर है, किंतु इसके अतिरिक्त इस संपूर्ण वृक्ष की जीवन व्यापी दृढ़ता केवल एक नए जीवन का संयोग करा देने से टूट जाती है और वर्ण संकरता या कलम के द्वारा इसके जीवन में पूर्ण और शक्तिशाली परिवर्तन घटित हो जाता है। जब इसकी दृढ़ता टूट जाए तो धैर्य के साथ लंबे समय तक सुनिर्वाचन और देखभाल के द्वारा नए परिवर्तन को सुदृढ़ कर दीजिए। फिर क्या है, नया पौधा नई परिस्थिति का अभ्यासी हो जाता है और फिर कभी पुराने गुणों की ओर नहीं लौटता। उसकी अनमनीय इच्छा शक्ति टूटकर अंततः परिवर्तित हो जाती है। जब बाल प्रकृति जैसे संवेदनशील और नमनीय विषय के संबंध में विचार किया जाए तो समस्या अत्यंत सरल हो जाता है। इस महान अमेरिकन के प्रति चुंबक की तरह आकृष्ट होकर मैं इनसे बार बार मिलने जाया करता था। एक दिन प्रातःकाल मैं डाकिये के पहुंचने के समय पर ही वहां पहुंच गया। देखा तो डाकिया बरबैंक के अध्ययन कक्ष में लगभग 1000 पत्र डाल गया। विश्व के कोने कोने से वनस्पति शास्त्री को लोग पत्र लिखा करते थे। स्वामी जी, आपकी उपस्थिति ही का बाहर उद्यान में जाने के लिए मैं बहाना चाहता था। उन्होंने मेज का एक बड़ा दराज खोला जिसमें भ्रमण संबंधी सैकड़ों चित्र थे। उन्होंने कहा, यह देखिए मैं किस तरह भ्रमण किया करता हूँ। अपने पौधों और पत्रों से बंधा हुआ मैं बीच बीच में इन चित्रों को देखकर ही विदेश यात्रा की अपनी इच्छा पूरी कर लिया करता हूँ। मेरी कार फाटक के सामने ही खड़ी थी। लूथर और मैं छोटे शहर की सड़कों पर घूमने निकल पड़े। शहर के उद्यान स्वयं उनके द्वारा आविष्कृत सांता रोजा, पीच ब्लो और बरबैंक गुलाब आदि से सुशोभित हो रहे थे। इस महान वैज्ञानिक ने मुझसे बहुत पहले ही क्रिया योग की दीक्षा ले ली थी। उन्होंने कहा, स्वामी जी, मैं पूर्ण निष्ठा के साथ क्रिया योग का अभ्यास करता हूँ। इसके बाद योग के विभिन्न पहलुओं के विषय में
मुझसे अनेक सुविचारित प्रश्न पूछने के बाद लूथर ने धीरे धीरे कहा, निश्चय ही पूर्व के पास ज्ञान का अक्षय भंडार है, जिसके विषय में अब तक पश्चिम में अत्यंत नगण्य अनुसंधान हुआ है। प्रकृति ने सयत्न रक्षित अपने अनेक गुप्त रहस्यों को बरबैंक के सामने प्रकट कर दिया। प्रकृति से घनिष्ठ संपर्क होने के कारण बरबैंक में असीम आध्यात्मिक श्रद्धा का आविर्भाव हुआ था। उन्होंने तनिक संकोच के साथ कहा, कभी कभी मैं अपने को अनंत शक्ति से एकदम निकट अनुभव करता हूँ। उसके कारण मैं अपने आसपास के रुग्ण मनुष्यों तथा अनेक रुग्ण पौधों को भी आरोग्य लाभ कराने में समर्थ हो सका हूँ। उनका संवेदनशील और सुंदर मुख स्मृतियों के प्रकाश से आलोकित हो उठा था। उनकी माँ एक निष्ठावान ईसाई महिला थीं। उन्होंने मुझसे उनकी चर्चा करते हुए कहा, माँ की मृत्यु के बाद अनेक बार मैंने उनका अंतर्दर्शन किया है। उन्होंने मुझसे बातचीत भी की है। हम लोग अनिच्छा पूर्वक ही उनके घर लौट आए, जहां हजारों पत्र उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। मैंने कहा, लूथर महाशय, मैं शीघ्र ही पूर्व और पश्चिम के सनातन सत्यों को प्रकाश में लाने के लिए एक पत्रिका का आरंभ करने जा रहा हूँ। कृपया उस पत्रिका के लिए एक अच्छा सा नाम चुन लेने में मेरी सहायता कीजिए। हम लोग पत्रिका के नाम के संबंध में कुछ देर आलोचना करते रहे और अंत में ईस्ट वेस्ट नाम पर हम दोनों सहमत हो गए। तत्पश्चात जब हम उनके अध्ययन कक्ष में पुनः प्रविष्ट हुए, तब बरबैंक ने मुझे विज्ञान और सभ्यता विषय पर स्वलिखित एक लेख दिखाया। मैंने कृतज्ञतापूर्वक कहा, यह ईस्ट वेस्ट के प्रथम अंक में छपेगा। जैसे जैसे हमारी मित्रता घनिष्ठ से घनिष्ठतर होती गई, मैं बरबैंक को अमेरिकी संत के नाम से पुकारने लगा। मैं प्रायः ही कह उठता, इस आदमी को देखो, जिसमें तनिक भी छल कपट नहीं है। उनका हृदय अतल गंभीर था और उसमें विनम्रता, धैर्य एवं त्याग के संस्कार बद्ध मूल थे। गुलाबों के बीच में स्थित उनका छोटा सा घर आत्मनिग्रह और सादगी का प्रतीक था। उन्हें विलास की असारता और अपरिग्रह के आनंद का पूर्ण ज्ञान था। वे अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा की ख्याति को जिस नम्रता के साथ वहन करते थे, उसे देखकर मुझे बारंबार पके फलों के बोझ से झुके वृक्षों का स्मरण हो आता था। केवल फलहीन वृक्ष ही निष्फल गर्व के साथ सिर ताने खड़े रहते हैं। जब मैं न्यूयॉर्क में था, तब 1926 ईस्वी में मेरे इस प्रिय मित्र का स्वर्गवास हो गया। अश्रु नयन मैंने सोचा, ओह, उनसे भेंट नहीं हुई। उनको एक बार और देखने के लिए मैं न्यूयॉर्क से सांता रोजा तक पैदल दौड़ता। आज मैंने अपने सचिवों और आगंतुकों से न मिलते हुए मैंने अगले 24 घंटे बिल्कुल एकांत में व्यतीत किया। दूसरे दिन मैंने लूथर के एक बड़े चित्र के सामने उनकी आत्मा की शांति के लिए वैदिक रीति से श्राद्ध क्रिया की। पंच भौतिक तत्वों और परम सत्ता में उनके विलय के प्रतीक स्वरूप अग्नि में आहुति एवं पुष्पांजलि की अंजलि प्रदान करते समय मेरे अमेरिकी शिष्यों का एक दल हिंदू वेश धारण किए हुए मंत्रोच्चारण करता रहा। यद्यपि आज बरबैंक की मृतदेह उनके ही द्वारा अपने बाग में रोपे गए एक लेबनानी देवदार के वृक्ष तले सोई हुई है, पर मेरे लिए तो उनकी आत्मा रास्तों के किनारे विहसते एक एक फूल में प्रकाशित हो रही है। कुछ समय के लिए प्रकृति की विराट आत्मा में समा गए लूथर क्या अरुणोदय के साथ आते नहीं हैं? और क्या हवा के संगीत में उनका स्वर गुंजरित नहीं हो रहा है? उनका नाम अब साधारण बोलचाल का एक शब्द बन गया है। बरबैंक शब्द को सकर्मक क्रिया की सूची में रखते हुए वेबस्टर की न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी में उसका अर्थ दिया गया है।
वर्ण संकर करना या कलम बांधना, अतः लक्षण से सुधारना, उत्तम गुणों के संग्रह और दुर्गुणों के परित्याग या नवीन सद्गुणों के संयोग द्वारा सुधारना। यह परिभाषा सुनकर मैं करुण स्वर में बोल पड़ा, प्रिय बरबैंक, आपका नाम अब अच्छाई का पर्यायवाची बन गया है। इति परिच्छेद 38 समाप्त।